हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत माता आपकी आरोह पुस्तक का पाठ 8 कक्षा 11 का। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये पाठ उनकी रचना हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। उन्होंने कहानी लिखी थी हिंदुस्तान की कहानी, उसका 5वां अध्याय में से ये लिया गया है और ये एक्चुअली इंग्लिश में है। इसका हिंदी में अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय जी ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पाठ में बताते हैं, अनेक हिस्सों में बटे होने के बाद भी हमारा पूरा हिंदुस्तान एक है और भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोग की जय। हम लोग बोलते हैं ना भारत माता की जय, तो क्या है भारत माता? भारत माता कोई जीता जागता इंसान नहीं, कोई माता जी नहीं है, हम ही लोग हैं। हमसे ये देश बना है और हमने उसकी एक आकृति मान ली कि वो स्त्री रूप में है और हमारी माँ स्वरूप है। तो एक्चुअली तो हम लोग हैं। तो जितने लोग हैं यहाँ रहने वाले, वो उन सब की जय की बात करते हैं। भारत माता की जय का मतलब है करोड़ों लोग जो कि इस भारत में रहते हैं, उन सब की जय। नेहरू जी कहते हैं, जब वो कार्यक्रमों के सिलसिले में देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे तो वो अक्सर अपने श्रोताओं से भारत या हिंदुस्तान के बारे में बात करते थे। भारत संस्कृत का एक शब्द है। भारत शब्द कहाँ से आया? संस्कृत का शब्द है। दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अभी ये कहानी आपको पता होगी कि दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र भरत था, उसके नाम पर इसका नाम, देश का नाम भारत पड़ा और ये एक संस्कृत का शब्द है। ये याद रखेंगे, ये प्रश्न आता है। हालांकि वो शहर के लोगों से हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते क्योंकि उनका मानना था कि शहर के लोग ज़्यादा समझदार होते। मगर जब भी वे गांव के कार्यक्रम के लिए जाते तो किसानों से इस बड़े देश के बारे में चर्चा अवश्य करते थे। नेहरू जी जब शहर के लोगों से मिलते थे तब ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब वो गाँव जाया करते तो वहाँ के लोगों से इस बारे में वो चर्चा करते थे, जिसकी आज़ादी के लिए वो सब मिलकर कोशिश कर रहे थे और सभी लोग मिल करके भारत की आज़ादी की बात कर रहे थे। यानी ये आज़ादी से पहले की बात की जा रही है। जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सभी किसानों के लिए एक जैसी। अपनी बातचीत के दौरान नेहरू जी उन्हें यह भी बताते, भले ही देश का एक हिस्सा दूसरे देश से जुदा हो, फिर भी पूरा देश एक है। वो बताते थे, जब गांव में लोगों से मिलते, किसानों से, तो वो कहते, भले हम सब लोग अलग अलग हैं, जगह अलग है, वेश अलग है, हमारा खान पान अलग है, लेकिन फिर भी हम सब लोग एक हैं। हम भारत एक है, भारतवासी एक है। वो उन सभी समस्याओं के बारे में भी लोगों से बात करते जो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सभी किसानों के लिए एक जैसी थी। जब वो किसानों से मिलते और उनसे पूछते आपकी समस्या क्या है, तो किसी भी कोने के किसान हो भारत में, सबकी समस्याएं भी एक जैसी थी। किसान की समस्या, किसान की खुशियाँ, किसान के दुख सब एक जैसे हैं, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो। तो वो कहते थे कि आपकी तो समस्याएं भी एक जैसी हैं, यानी कि पूरे देश के किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं। वो स्वराज या आज़ादी का महत्व और उसके फायदे भी लोगों को समझाते और फिर लोगों के मन में ये चेतना जगाने की बात थी। उस समय तो जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, तो वो लोगों के मन में चेतना जगाते और उनको बताते कि स्वतंत्रता मिल जाएगी, जब आज़ादी मिल जाएगी, हमारा अपना स्वराज हो जाएगा, तो उससे क्या फ़ायदे होंगे, और अभी ये नहीं है, हम परतंत्र हैं, तो उसके क्या नुकसान है। ये बातें वो किसानों से किया करते थे। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, तब उन्हें महसूस हुआ कि पूरे भारत के किसानों की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। हम लोगों को भी अगर कहीं किसी जगह के बारे में जानना है तो हमको यात्रा करनी पड़ती है। यात्रा करने से हमारी बुद्धि खुलती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी सोच विस्तृत होती है। तो नेहरू जी पूरे देश में यात्राएं करते रहते थे और सब जगह के किसानों से मिलते थे, पूछते थे कि भारत माता आप किसे समझते हैं, आपकी समस्या क्या है। और इसीलिए उनको पता चला कि सब जगह वो गए और सब जगह किसानों से मिले तो सबकी समस्या एक जैसी थी। और उनकी अधिकतर समस्या क्या थी? गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसे थे। जब आज़ाद नहीं हुए थे तो, और उससे पहले अंग्रेज थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, ये जमींदारी प्रथा शुरू कर दी थी और हमारे किसानों को गुलाम बना लिया था। हमारे ही लोगों को जमींदार की पदवी दे दी थी, जो कि हमारे किसानों पे अत्याचार करते थे और उनकी उगाई हुई फसल का आधे से ज़्यादा अंश जो है वो सरकार, अंग्रेजी सरकार अपने कब्जे में ले लेती थी। उस किसान को, जो कि दुनिया का पेट भरता है, उसको अपने लिए 2 रोटी भी नसीब नहीं होती थी। और किसान जो था वो गरीबी में जीता रहा, बराबर गरीबी में ही जीता था और गरीबी में ही मर जाता था।
पूरे टाइम वो कर्जे में डूबा रहता था। कर्जा मतलब लोन में, जमींदारों से लोन लेकर के उसी में पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोन चलता रहता था। वो उसका ब्याज वसूलते रहते थे, असल तो वो कभी वापस कर ही नहीं पाता था। अंग्रेज सरकार उनसे अत्यधिक लगान लेती थी। अंग्रेज सरकार क्या करती थी, लगान वसूल करती थी। पिक्चर देखी थी ना लगान, उसमें किसानों से लगान वसूल किया जाता था। बेचारे लगान नहीं दे पाते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, उनकी ज़मीन हड़प लेते थे, सारा अनाज ले जाते थे, उनकी बीवियों को, बच्चों को बंधक बना लेते थे, उनसे मजदूरी करवाते थे। तो किसानों पर बहुत अत्याचार होते थे। और ऊपर से पुलिस भी उन पर खूब जुल्म करती थी। पुलिस क्यों जुल्म करती थी? क्योंकि पुलिस किसके कहने में चल रही थी? पुलिस भी ब्रिटिशर्स के आदेश माना करती थी। तो पुलिस भी अत्याचार, हमारे ही किसानों पर अत्याचार करती थी। और यह सब एक विदेशी सरकार यानी अंग्रेजी सरकार के कारण हो रहा था। इसीलिए सारे भारतवासी इस विदेशी सरकार से जल्द छुटकारा पाना चाहते थे। उस समय हम लोग त्रस्त हो चुके थे कि अब ये विदेशी सरकार यहाँ से जाए। ये सरकार हमारे ऊपर इतने अत्याचार करती थी कि लोगों को लगता था किसी तरह इससे जान छूट जाए। नेहरू जी कहते हैं कि उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सभी लोग न सिर्फ अपने बारे में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और उससे भी ज़्यादा इस पूरी दुनिया के बारे में सोचते। नेहरू जी हमेशा कोशिश करते थे कि लोग अपने बारे में सोचें, और अपने बारे के साथ साथ वो पूरे देश के बारे में सोचें, इस हिंदुस्तान के बारे में सोचें, पूरी, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के बारे में सोचें, जिसके हम भी एक अंश हैं। ये दुनिया भगवान ने बनाई है, हमने उसको देशों में और बॉर्डर्स में विभाजित कर दिया। भगवान ने पूरी दुनिया एक बनाई है, सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया, हमने ये बंटवारे कर दिए। तो वो चाहते थे कि लोग देश के बारे में सोचें, पूरी दुनिया के बारे में सोचें। इसीलिए वो अपनी बातचीत में लोगों से चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र भी करते, और वो लोगों को दूसरे देशों के बारे में भी बताया करते थे। वो सोवियत यूनियन में हुए आश्चर्यजनक बदलाव व अमेरिका की उन्नति के बारे में भी लोगों से बात करते थे। और क्या बात करते थे? सोवियत यूनियन, सोवियत संघ जो था, उसमें जो बदलाव हो रहे थे उसके बारे में बात करते। अमेरिका कितनी उन्नति कर रहा है इसके बारे में वो गाँव में किसानों को, लोगों को बताया करते। हालांकि पहले उन्होंने सोचा कि किसानों को विदेशों के बारे में बताने से क्या फ़ायदा। पहले उनको लगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इनको विदेश के बारे में समझाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बाद में उन्हें लगा इतना मुश्किल भी नहीं है। उसके 3 प्रमुख कारण थे। ये उनको क्यों लगा कि इतना मुश्किल नहीं है, उसके 3 कारण थे। ये याद रखेंगे, ये प्रश्न में आता है। क्या क्या कारण थे? जब वो और लोगों से मिलते थे और विदेशी लोगों के बारे में बताते, तो उनको समझाना आसान था, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने महाकाव्य और पुराणों में दूसरे देशों के बारे में पढ़ा और सुना था। उनकी कल्पना में वो देश उनकी कल्पना में कहीं थे, तो उनको समझाना इतना कठिन नहीं होता था। दूसरा, देश के चारों कोनों में स्थित बड़े बड़े तीर्थों की यात्राएं की थी। यानी हमारे देश में जो 4 तीर्थ हैं उनकी लोगों ने यात्राएं की हुई थी, तो उन्होंने अपने देश का तो कम से कम पूरा भ्रमण किया था। तो इसलिए उनको बाहर के देशों में पता चलता था ये हमारे देश के कोने हैं, इसके बाहर और देश भी हैं, तो उनको समझाना आसान हो जाता था। तीसरा कारण था कि कुछ पुराने सिपाही जो युद्ध में लड़ने दूसरे देशों के लिए गए थे, लड़ाइयों में भाग लिया था, वो वहाँ नौकरी करने भी विदेश कभी कभी गए थे। तो इसलिए लोगों को विदेश में चल रही नीतियाँ और समस्याएं उनके बारे में समझाना इतना कठिन नहीं था, थोड़ा आसान हो गया था। सन 1930 के बाद आई आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के देशों में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जब नेहरू जी लोगों को बताते तो उनकी समझ में आसानी से आ जाता था। फिर 1930, अभी समय कितनी पुरानी बात है बच्चों, 1930 में यानी आज़ादी से पहले जब आर्थिक मंदी, जैसे इस समय रिसेशन आया है, उस समय 1930 में रिसेशन आया था। उस समय दुनिया के देशों में जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में नेहरू जी लोगों को बताया करते थे और लोग आसानी से समझ जाते थे। नेहरू जी आगे कहते हैं कि अक्सर कार्यक्रमों में उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। अभी और क्या बता रहे कि जब वो किसी कार्यक्रम में जाते तो लोग जैसे ही नेहरू जी आते तो बोलते भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब वो लोगों से पूछते इस नारे का क्या मतलब है, भारत माता की जय क्या कहते हो, क्यों कह रहे हो, तो लोग जवाब नहीं दे पाते और एक दूसरे की तरफ देखने लगते। आखिरकार एक दिन एक हट्टे कट्टे जाट किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ है धरती। एक किसान था, जब उन्होंने ऐसे ही प्रश्न किया तो उस किसान ने कहा भारत माता का मतलब हमारी धरती। नेहरू जी ने उनसे प्रश्न पूछा, कौन सी धरती माता? तुम्हारे गांव में धरती या जिले की धरती, सूबे की धरती या फिर हिंदुस्तान की धरती? बोले कौन सी धरती? तुम्हारे गांव की, तुम्हारे जिले की, तुम्हारे सूबे की या हिंदुस्तान की? जाट किसान ने इसका कोई जवाब
देते ना बना। अब जाट किसान जो था वो इसके आगे जवाब नहीं दे पाया। तो नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि भारत सिर्फ उतना ही नहीं है जितना उन्होंने समझा। वो बताते आप जिसको भारत समझते वो ही भारत नहीं है। भारत का मतलब है सारे नदियाँ, सारे पहाड़, सारे जंगल, अन्न से भरे सब खेत खलिहान, करोड़ों भारतीय तब मिलते हैं जब तब एक हिंदुस्तान बनता है। वो जो हमारा हिंदुस्तान का नक्शा है बच्चों, वो केवल एक नक्शा नहीं है, उसमें इतने स्टेट, इतने लोग, इतनी वेशभूषा, इतने खान पान, इतने खेत खलिहान, इतने लोग रहते हैं, ये सब भारत माता है और इनसे मिलकर के हमारा भारत बना है। भारत माता दरअसल भारत में रहने वाले यही करोड़ों लोग हैं। फिर वो समझाते कि भारत माता कोई और नहीं, इसके में रहने वाले ये करोड़ों लोग जो है ये भारत माता हैं। इसीलिए भारत माता की जय का अर्थ होता है इन सब की जय, अर्थात हमारी जय, अर्थात करोड़ों भारतीयों की जय। तब वो कहते हैं कि ये जो आप भारत माता की जय बोलते हैं इसका मतलब है हमारी अपनी जय या इन सब करोड़ों देशवासियों की जय। सब भारत माता के ही अंश हैं। हम सब क्या है? हम सब इस हिंदुस्तान, इस भारत की अंश है। हम उसका एक एक छोटा छोटा अंश है। इस तरह वो ही भारत माता है और वो हम भी भारत माता है। हम भारत माता का ही अंश हैं। हमसे मिलके भारत माता बनी। नेहरू जी का यह विचार जब उनकी समझ में आता तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। और जब उनको ये बात समझ में आती तो उनकी आंखें चमक उठती। उनको लगता और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। क्या खोज कर ली? उनको ये एहसास होता, अच्छा हम भी इसी भारत माता का पार्ट है। हम जिस भारत की जय करते हैं तो हम अपनी भी जय करते हैं। भारत कब विजय होगा? जब हमारी जीत होगी। हम जब जीतेंगे तभी हमारा देश जीतेगा। तो ये बात उन गरीब, उन अनपढ़ गांव के जो सीधे साधे भोले भाले किसान हैं, जब वो उनको समझाते तो उनकी आंखें जो है वो चमक उठती थी, ये सोच कर कि अच्छा हम सब भारत माता का अंश है। और फिर वो जब भारत माता की जय करते तो उसमें उनको लगता कि हमारी भी जय हो रही है। तो ये पाठ का सार है। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। छोटी सी बात है, भारत माता किसे कहते हैं ये बताना है, भारत नाम कैसे पड़ा वो बताना है। पंडित नेहरू जी जब विदेशी बातें समझाते थे तो कौन से कारण थे जिससे लोगों को समझ में आ जाता था? तो वो 3 कारण आपको लिखने पड़ेंगे। किसानों की क्या समस्या थी वो आपको बतानी पड़ेगी। तो ये पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है, कुछ पॉइंट्स याद करके आप इसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। गुड बाय।